साइड पे, x माइनस बी एक्स माइनस ए बोथ साइड्स। क्लियर हो गया? ओके, ए डिवाइड बाई एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए ओके। अब देखें x माइनस बी नीचे भी है, डिनोमिनेटर में है और नोमिनेटर में भी है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर x माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब a को हम x माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ax माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा। अब b को x माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास bx माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब ये दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ax हो जाएगा, और माइनस b को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस bx हो जाएगा, माइनस b को माइनस a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस ab हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, अब हम 2 को अंदर सब वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x का स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। ओके, अब सब वैल्यू उठा के हम इक्वेशन की इस साइड पे ले जाते हैं। सबसे पहले मैं ये वैल्यू लिखता हूँ, 2x का स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2bx प्लस 2ab। अब माइनस ax हो जाएगा, ये माइनस ए स्क्वायर उस साइड पर जाके प्लस का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस बी एक्स है तो इधर आकर माइनस बी एक्स हो जाएगा, इधर माइनस बी का स्क्वायर है तो इधर आकर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल 0 कर दूँगा, क्योंकि इधर वाली सारी वैल्यू उठा के मैं उधर ले गया, इधर 0 बच गया, वो मैंने इधर लिख दिया। ओके, अब x के स्क्वायर वाली वैल्यू अलग कर लेते हैं, x वाली अलग कर लेते हैं, कांस्टेंट अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें सिर्फ एक x स्क्वायर आ रहा है, वो है 2x का स्क्वायर। अब x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पहले इनको आपस में सॉल्व करते हैं। अब देखें माइनस 2ax और माइनस ax, इसका कोफिशिएंट 1 है। अगर वेरिएबल आपके सेम हो तो वैल्यू आपस में जो इनका कोफिशिएंट हो वो ऐड हो जाते हैं। ये -2 है, ये -1 है, तो हमारे पास -3ax हो जाएगा। सिमिलरली -2bx है और इधर bx है माइनस का, तो ये -3bx हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 2ab है और a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर है, इसको मैं लिखता हूँ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल 0 लिख लेता हूँ। क्लियर हो गया? अब देखें 2x का स्क्वायर, यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, बल्कि 3 भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, बल्कि 3 की ज़रूरत नहीं है, तो मैं -x कॉमन लेता हूँ, तो अंदर मेरे पास बच जाएगा 3a प्लस 3b। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। आपको पता है a प्लस b होल स्क्वायर, अगर हम इसको ओपन करते हो तो हमें ये वैल्यू मिलती है, इज इक्वल 0। 2x का स्क्वायर माइनस 3 भी मैं कॉमन ले रहा हूँ, 3x इंटू a प्लस b प्लस a प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल 0। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आ गई है। अब जिसमें आपका जो a है वो 2 है और जो आपका b है वो आपका -3 इंटू a प्लस b है और ये आपका c है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन आई है। अब हम इसको सोल्व करेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम जानते हैं कि हमारे पास जो फार्मूला है क्वाड्रेटिक x इज इक्वल टू -b
प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a और इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं। ओके, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास जो b है माइनस ये फार्मूले वाला आ गया, -3 इंटू ए प्लस बी, ये हमारे पास b की वैल्यू है, प्लस माइनस -3 इंटू ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर -4, ए की वैल्यू आपके पास 2 है और सी की वैल्यू आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये सारे का स्क्वायर रूट है डिवाइड बाय 2 इंटू 2, ए की वैल्यू 2 है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, प्लस माइनस एज इट आ जाएगा। अब माइनस की पावर जो है वो इवन है तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो 3 का स्केयर लेंगे तो वो 9 आ जाएगा, ए प्लस बी इसका होल स्केयर एज इट आ जाएगा। अब -4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये -8 हो जाएगा, ए प्लस बी इसका होल स्केयर एज इट आ जाएगा। नीचे आपके पास 4 आ जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, अब ए प्लस बी का स्क्वायर कॉमन आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर। अब इसको हम कॉमन निकालते हैं। अब देखिए ए प्लस बी का स्क्वायर ये कॉमन आ गया। अब इसका मैं स्क्वायर रूट अलग लिख लेता हूँ और बाकी जो बच जाता है उसका स्क्वायर रूट में अलग लिख लेता हूँ। बाकी यहाँ पर 9 बच जाएगा और इधर -8 बच जाएगा। मतलब कि अगर हम कॉमन ना भी निकालें तो फिर भी ये सॉल्व हो जाता है। 9 में 8 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब देखें ये जो आपका वेरिएबल है ये सेम है, तो 9 - 8 करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बचेगी, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा देखें, आपका जो वेरिएबल है वो सेम है, जो कोफिशिएंट आपस में माइनस हो जाएंगे। 9 - 8 करेंगे तो 1 बच जाएगा, ए प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पे 1 आ जाएगा कोफिशिएंट। ओके, डिवाइड बाय इसको हम करेंगे 4। अब हम इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। ओके, तो आपके पास x की वैल्यू आई थी 3 इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 4। ओके, अब ये 3 इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गए, ए प्लस बी बच जाएगा डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। अब एक दफ़ा हम प्लस लिखेंगे, एक दफ़ा हम माइनस लिखेंगे। ओके, 3 इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी डिवाइड बाय 4। तो इसका आंसर जो हमारे पास देखें, आपका जो वेरिएबल है ए प्लस बी और ए प्लस बी सेम है, यहाँ पे कोफिशिएंट आपका 1 है, इसके साथ कोफिशिएंट नहीं होता वहाँ पे कोफिशिएंट 1 होता है। अब 3 + 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 इंटू ए प्लस बी डिवाइड बाई 4, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ए प्लस बी बच जाएगा। ओके, नेक्स्ट में हम करेंगे 3 इंटू ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाय 4 करेंगे। अब 3 से 1 निकालेंगे तो बाकी आपके पास 2 बच जाएगा। अब 2 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 बच जाएगा, ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। अब जो आपके पास रूट्स आए हैं x के, वो हैं a प्लस बी है एक रूट आपका, और दूसरा रूट है a प्लस बी डिवाइड बाय 2। ये आपका आंसर आ गया। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम कमेंट below, inshallah we will clear it in the next video.